हाँ जी, चलो लेट्स कंटिन्यू। लेट्स स्टार्ट विद द हाइपरबोला। ठीक है, अब हाइपरबोला की अगेन इक्वेशन को प्रॉपर, जो पहले बेसिक चीज होती है वो चीज देखेंगे एंड इक्वेशन को प्रॉपर डिराइव करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले कि ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस by स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। राइट, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, अंडर व्हाट कंडीशंस ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है इसके अंदर, ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसका डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डेल्टा 0 हो गया तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, देन सेकंड इज एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, अब अगेन ये कहाँ से कंडीशन है, ये भी हाइपरबोला में ही पता चलेगा। ठीक है, ये हाइपरबोला में पता चलेगा, बट फॉर दैट टाइम बिंग तब तक अज्यूम करके जाओ कि यस इट्स इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें होंगी तो यस इट विल स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग द हाइपरबोला। नाउ फ्रॉम द लोकस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये तो ये इक्वेशन कब रिप्रेजेंट करेगी हाइपरबोला वो चीज आगे। सेकंड इज फ्रॉम द लोकस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये चीज हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगी देखो, फिक्स पॉइंट एस लेके जाते हैं हम एंड लाइन एल इक्वल टू 0। अब वो सारे पॉइंट्स का लोकस, इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये रहता है बराबर। ठीक है, पी एस बाई पी एम, सॉरी अगर बराबर होगा तो पैराबोला, 0 to 1 होगा तो एलिप्स एंड 1 से बड़ा होगा तो हाइपरबोला। राइट, तो पी एस बाई पी एम, ठीक है, सर आज हमने इक्वल क्लास टू, शुरू किया है। और ई जो होता है ये 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। तो इन दैट केस पी पॉइंट का जो लोकस होता है, राइट, वो हमारा होता है हाइपरबोला। ठीक है, अब थर्ड, हाइपरबोला को की इक्वेशन जो है वो पूरी की पूरी डिराइव करनी है हमें। ठीक है, देखो सबसे पहले हाइपरबोला बनाने के लिए बनाएंगे हम ये वाली लाइंस। सिमेट्रिकली अपवर्ड, सिमेट्रिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन था। अब यहां से इसकी तरफ बढ़ते रहो, लेकिन ये टच नहीं करेगा, इन्फानाइट पे जाके मीट करेगा। ठीक है, टच करेगा, मीट करेगा। सिमिलरली डाउनवर्ड। ठीक है, एंड इधर भी एंड इधर भी। ठीक है, इस तरीके से बनेगा तुम्हारा हाइपरबोला। इसके फोकस होते हैं यहाँ पे एस एफ डैश, डायरेक्ट्रिक्स होती है यहाँ पे ठीक है, अगेन ये वर्टेक्स ए डैश, ये जेड जेड डैश एंड दिस इज सी। अब बिल्कुल पहले वाले तरीके से सब कुछ करेंगे कि किसी भी पॉइंट का जो हाइपरबोला के ऊपर आ रहा है उसका फोकस से डिस्टेंस एंड सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये होगा पी एस बाई पी एम। राइट,
ये हमेशा सेम रहेगा, और एक ये ऐसा नंबर होगा एक पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए जो 1 से बड़ा होगा, और उसको इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा पॉइंट ये है कि इसकी इक्वेशन को डिराइव करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल अज्यूम द लेंथ ऑफ एक्सिस। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे एक्सिस क्या है, ठीक है, जहां पर ये वाला कोनिक जो है ये एक्सिस ऑफ हाइपरबोला को टकरा रहा है, राइट, वो वर्टेक्स होता है, राइट, ये एंड ये, राइट। अब देखो, फोकस से पास करने वाली वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, सो दिस लाइन विल एक्ट एज द एक्सिस। यस, ए एंड ए डैश आर द वर्टिसेस। ठीक है, ये दो वर्टेक्स आ गए। तो ये जो वर्टेक्स के बीच की लेंथ है, राइट, यहाँ पर इसको मेजर एक्सिस नहीं बोलते, यहाँ पर बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, जो इलिप्स में मेजर एक्सिस होती है वो हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाती है। तो यहाँ पर वो आ रही है ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, अब इस ट्रांसवर्स एक्सिस का क्या किया जाए, ठीक है, इसकी लेंथ हम अज्यूम करके जाएंगे कि लेट से इसकी लेंथ इज 2 है, ए इधर सिमेट्रिकली। मतलब ये पॉइंट आ जाएगा ए कोमा जीरो, एंड ये पॉइंट आ जाएगा माइनस ए कोमा जीरो, दैट्स इट। अब बाकी सब कुछ स्टैंडर्ड चलेगा हमारा, देखो कैसे। जो ए का डिस्टेंस है अपने फोकस से, एंड ए का डिस्टेंस है अपने डायरेक्ट्रिक्स से, ये होना चाहिए तुम्हारा E। ठीक है, तो क्या बन गया जी, एस इज ई टाइम्स ए जेड। फिर हमने ए का डिस्टेंस बोला दूसरे फोकस से एंड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से, यानी कि ए एस डैश बाय ए जेड डैश, दैट शुड बी ई, और ए एस डैश इज ई टाइम्स ए जेड डैश। ठीक, अब अगेन इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट द टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, पहले ऐड किया, तो ऐड करके क्या आ गया, ए एस प्लस ए एस डैश दैट इज इक्वल टू ई टाइम्स ए जेड प्लस ए जेड डैश। ठीक है, ए जेड प्लस ए जेड डैश। नाउ लेट्स सी ये क्या बनता है। ठीक है, ए एस ए एस प्लस ए एस डैश। ठीक, टोटल क्या बन गया, एस एस डैश, राइट। अब ड्यू टू सिमेट्री दैट विल बी ट्वाइस ऑफ सी एस। ठीक है, बहुत क्लियरली। तो ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड ट्वाइस ऑफ सी एस, दैट इज ई टाइम्स, नाउ व्हाट इज ए जेड प्लस ए जेड डैश। ठीक है, ध्यान से देखना, ए जेड ए जेड डैश। नाउ ड्यू टू सिमेट्री ये वाली लेंथ जो है ये यहाँ पर हमारे इस लेंथ के बराबर है। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये टोटल बन जाएगा हमारा ए डैश, और ए डैश की वैल्यू 2a है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ए जेड एंड ए जेड डैश की जो सम करके वैल्यू आएगी वो आएगी 2a। ठीक है, ये 2 कटा, तो सी एस की वैल्यू आ गई ए ई। अगेन सेम तरीके से निकाला जैसे एलिप्स में निकाला था। तो सी एस ए ई का मतलब क्या है कि एस की जो लेंथ है सी से, राइट, ये ए ई है, इसका मतलब एस की वैल्यू आ गई ए ई कोमा जीरो। तो यहाँ पर भी फोकस जो आ रहा है वो ए ई कोमा जीरो एंड माइनस ए ई कोमा जीरो आ रहा है। अच्छा, एक और चीज, पैराबोला के अंदर भी एक्चुअली में फोकस जो होता है वो ए ई कोमा जीरो ही होता है, लेकिन उसके अंदर ई क्या होता है, वो तो 1 होता है, तो इसलिए फोकस ए कोमा जीरो चला जाता है। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। ये तीनों के अंदर सेम चीज आती है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब जैसे इन दोनों को ऐड किया, अब कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा ए एस डैश माइनस ए एस इज ई टाइम्स ए जेड डैश माइनस ए जेड। ठीक है, अब ए एस डैश माइनस ए एस करो, देखो
ए एस डैश में से अब ये चीज हटानी है। अब ड्यू टू सिमेट्री ये चीज का मतलब है ये चीज। तो अब देखो इस पूरी चीज में से ये चीज हटानी है तो बचेगा ये, दैट इज ए डैश। ठीक है, दैट इज 2a। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारी बनी 2a, दैट इज e टाइम्स, नाउ ए जेड डैश में से ए जेड हटाना है। ठीक है, ए जेड डैश इज, ठीक है, ये इसमें से ए जेड हटाना है, तो ये हटाया तो क्या बचा, ऑब्वियसली सिर्फ ये, दैट इज जेड जेड डैश। तो जेड जेड डैश क्या आ गया, ठीक है, दैट इज ट्वाइस ऑफ सी जेड। ठीक है, देखो ये जो चीज है ये ट्वाइस ऑफ इसका, राइट, तो ट्वाइस ऑफ सी जेड आ गया। ये टू टू कटा, तो सी जेड की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई। ठीक है, सी जेड की वैल्यू आ गई ए बाई ई। ठीक है, अच्छा, ओके, तो हमें डायरेक्ट्रिक्स भी मिल गया ए बाई ई। ठीक है, तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये होगा ए बाई ई कोमा जीरो, एंड ये होगा माइनस ए बाई ई कोमा जीरो। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स इक्वल टू ए बाई ई, इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक है, चलो अब ये भी हो गया, फोकस भी मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स भी मिल गया, राइट। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इज कि कोई भी पॉइंट मैंने रेंडमली लिया एक्स कोमा वाई, इसके ऊपर आने वाला, इसका ये डिस्टेंस जो है क्या जाएगा, तो पी एस डिस्टेंस जो होगा, राइट, यहाँ पे देख लो, तो पी एस होगा डिवाइडेड बाय पी एम जो ई है, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पी एस मैं ई टाइम्स पी एम फाइंड करूंगा, और पी एम फाइंड करना बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि पी एम डिस्टेंस क्या होगा, पी एम डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, राइट, ये मेरे को देगा पी एम डिस्टेंस, और वो क्या आ जाएगा, देखो ये वाला डिस्टेंस क्या है, पी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, राइट, ये पूरी चीज क्या है, पी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस है, वो है इसका एक्स, और ये डिस्टेंस कितना है ए बाई ई, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा एक्स माइनस ए बाई ई। तो पी एम की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस ए बाई, तो इधर पुट करेंगे एक्स माइनस ए बाई, तो पी एस डिस्टेंस क्या जाएगा, देखो पी एस इज ई टाइम्स पी एम, दैट इज ई टाइम्स एक्स माइनस ए बाई ई, दैट इज ई एक्स माइनस ए। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा पी एस डिस्टेंस। अब इसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है दूसरे फोकस से। ठीक है, ध्यान से समझना अगेन। ठीक है, तो ये जा रहा है हमारा, यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, एंड ठीक है ऐसे, तो पी एस डैश, ये एम डैश ले लो, राइट, पी एस डैश बाई पी एम डैश, वो भी क्या होगा, वो भी ई होगा, दूसरे फोकस से आ गया। तो पी एस डैश की वैल्यू क्या आ रही है, इज ई टाइम्स ई एम डैश, तो दैट इज ई टाइम्स, अब देखो पी एम डैश क्या होगा, ये होगा पी का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, दैट इज एक्स, और ये डिस्टेंस ए बाई ई, तो एक्स प्लस ए बाई ई, तो दैट इज ई एक्स प्लस ए, दैट इज पी एस डैश। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिला कि पी एस डैश इज ई टाइम्स पी एम डैश, दैट इज ई टाइम्स एक्स प्लस ए बाई ई, दैट इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ए। अब देखो इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ए कटेगा और ई एक्स बचेगा, ई एक्स नहीं चाहिए अब मेरे को, मेरे को ई एक्स नहीं चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दिस माइनस दिस किया, तो पी एस डैश माइनस पी एस वो क्या जा रहा है, दिस माइनस दिस, ई एक्स कटेगा, राइट, तो क्या बचेगा, ए और ए ऐड होकर 2a हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस is constant, and that is equal to length of transverse axis।
इसको हम जिसको हम एलिप्स में मेजर एक्सिस बोलते थे, वो यहाँ पर जो 2a है वो ट्रांसवर्स एक्सिस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 2a इज ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जैसे एलिप्स में सम ऑफ द टू फोकल डिस्टेंसेस हमारा रहता था लेंथ ऑफ द, सॉरी, दो मेजर एक्सिस के बराबर रहता था लेंथ सम ऑफ द टू फोकल डिस्टेंसेस। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द टू फोकल डिस्टेंसेस जो है वो रहता है कांस्टेंट, एंड दैट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज 2a होता है, कांस्टेंट होता है। तो डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ये चीज याद, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट इज कि ये चीज तो चलो हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जरा, अब इसकी इक्वेशन पूरी की पूरी ड्राइव कर रहे हैं, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड यही लेके जाएंगे, इट इज पी एस बाय पी एम, दैट इज ई, ठीक है। तो इक्वेशन डिराइव करने के लिए अगेन पी एस बाय पी एम दैट इज इक्वल टू ई, इसको यूज करेंगे। तो पी एस क्या आ जाएगा हमारा, देखो ऐसा था, पी था एक्स कोमा वाई, ये था ए कोमा 0, एंड एम, पी एम का डिस्टेंस जो है वो है एक्स माइनस ए वाई। तो पी एस डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। पी एम इधर आ गया, वो आ जाएगा एक्स माइनस ए बाई ई, सो दैट इज नथिंग बट ई एक्स माइनस ए। स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स। ये कटे, ठीक, इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये कॉमन आके बन गया एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल, इसको इधर ले आया तो ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। इससे डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो जरा, ये तो यहाँ पे कट गया, तो ये तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज में थोड़ा सा पंगा है, क्यों? क्योंकि जो ई होता है वो हमारा ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला में। तो ई ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि 1 माइनस ई स्क्वायर जो होगा, ई स्क्वायर जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो 1 माइनस ई स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इट्स नॉट अ पॉजिटिव क्वांटिटी येट। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, माइनस एन कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो माइनस वाई स्क्वायर बाय, अब जाके ये सम पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बट जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी है दैट्स ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज हमारी गई, ठीक है, इस तरीके से हमारा गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, कि ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको हम नाम देते हैं बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज बी स्क्वायर, ये हमारी पूरी इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए व्हाट एक्चुअली इज बी, ठीक है, जो बी लेंथ है ये कौन सी लेंथ होती है, कहाँ से आई, कैसे आई, वो चीज अब देखो। अब वापस मैं डायग्राम नीचे लाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। राइट, ये सब भूल जाओ अभी, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पर, ये जो दो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई है, ठीक, पहले इनको समझो, यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये जो दो डॉटेड लाइन बनाई है, ठीक है, ये क्या लाइन है एंड इनका बी के साथ क्या लेना देना है, ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है।
एक्चुअली में अभी तक हम क्या करते थे स्कूल लेवल पे, राइट, जो भी चीज तुम्हें पता थी हम ये लाइंस नहीं बनाते थे, राइट, एंड रैंडमली बी को कहीं पर भी हम प्लॉट कर देते थे, लेट्स से दिस इज बी एंड बी डैश, ऐसा करते थे। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ठीक। तो कैसा होता है, ठीक है, बी किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे फिर बी को, वो डिफाइन करते हैं ये दो लाइंस, ठीक है। अब ये जो दोनों लाइंस हैं इनको बोलते हैं असिम्प्टोट, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं असिम्प्टोट्स। अब ये जो असिम्प्टोट्स हैं, राइट, ऊपर वाली असिम्प्टोट की स्लोप होती है, ये जो थीटा आ रहा है इसका टैन थीटा होता है बी बाय ए, स्लोप होता है बी बाय ए, एंड नीचे वाली जो असिम्प्टोट होती है, राइट, इसकी स्लोप होती है माइनस बी बाय ए, ठीक है। ऊपर वाली जो असिम्प्टोट होती है, ठीक है, उसकी स्लोप होती है बी बाय, नीचे वाले की स्लोप होती है माइनस बी बाय। ये पूरी इक्वेशन मैं डिराइव करके दिखाऊंगा कहाँ से आएगी कैसे आएगी, बट फॉर द टाइम बिंग अज्यूम करके जाओ यस इट इज बी बाय एंड नीचे वाले की माइनस बी बाय। तो ये जो रीजन से पास करी है, तो ये जो लाइन है ऊपर वाली, इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज वाई इज इक्वल टू बी बाय ए एक्स, एंड इसकी आ जाएगी वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज, यानी कि इस लाइन की स्लोप है बी बाय ए, यानी कि ध्यान से देखना, ये वर्टेक्स है, राइट। अच्छा, लेट मी मेक सम मोर स्पेस। हाँ, अब देखो जरा, इसका मतलब ये है कि ये लेंथ ए है, क्योंकि वर्टेक्स का डिस्टेंस तो ए है, राइट। अब ध्यान से सोचो, अगर ये ए है तो ये लेंथ जो है ये बी ही होनी चाहिए। क्या किया हमने, वर्टेक्स पे टेंजेंट बनाई ऊपर नीचे, राइट, ये ब्लू कलर की ये टेंजेंट बनाई, चलो ये ले लो, ये हमने टेंजेंट बनाई। अब क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर, राइट, ये tan थीटा होगा, tan थीटा इसकी स्लोप है वो होगी b बाय ए, और नीचे वाली लेंथ अगर a है तो यस ये लेंथ ही b होगी। तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, जहां पर जाके ये y एक्सिस को टकराएगी, नीचे भी सेम तरीका, ठीक है, ये जहां पर जाके टकराएगी उसको हम b एंड b डैश बोलते हैं, एंड ये हमारे पॉइंट बनता है 0, b एंड 0, एंड ये लेंथ जो है ये हमारी एलिप्स के अकॉर्डिंगली देखोगे तो माइनर एक्सिस, यहां पर देखोगे तो इसको माइनर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। अगेन कैसे प्लॉट होता है ये, वर्टेक्स पे बनाओ टेंजेंट, वो टेंजेंट जहां पर असिम्प्टोट को टकराते हैं वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, जहां पर वो एक्स एक्सिस को सॉरी एक्सिस को टकराएगी, वाई एक्सिस को टकराएगी, वो लेंथ हमारी बन के आएगी, वो एंड पॉइंट्स बन के आएंगे हमारे कंजुगेट एक्सिस के, इसके अंदर बोलते हैं इसको कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसका रीजन है conjugate axis, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट बी 0, बी डैश 0, बी डैश, ठीक है। वेयर ये भी जो है ये वही बी है जो ऊपर हमने रिलेशन से निकाला, ये वही बी है, ठीक है, जो हमने ऊपर अभी रिलेशन से निकाला, ठीक। अच्छा, अब वो रिलेशन क्या चीज है, ठीक है, उस चीज को समझने की कोशिश कर लो, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वो डॉटेड लाइंस, ठीक है, इधर भी आएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, वर्टेक्स पे बनाया, ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल किया, तो यस ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल की दोनों डायगोनल्स की लेंथ होती है बराबर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आ रहा है बी, ये आ रहा है ए, राइट। अब देखो ये जो पॉइंट है दिस इज a, 0, तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए, ठीक है। एंड ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन क्या जा रही है, y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, तो x को a पुट किया तो ये पॉइंट आ गया b, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास a, b,
राइट। अब ध्यान से समझो, जो पहले हमने देखा था, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, हमने ये चीज देखी थी। इसका मतलब ये है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड की लेंथ अगर बी है, दूसरे की ए है, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो ए ही होगा। तो देखो, ये ए है, ये बी है, तो यस डेफिनेटली ये वाली जो लेंथ है ये क्या होगी हमारी, ये लेंथ ए ही होगी। दिस इज ए लेंथ, दिस इज ए लेंथ। ठीक है, अब ए लेंथ तो मेरी सुनी सुनी है। ठीक है, ए लेंथ तो मेरी अभी सुनी सुनी है, वो होता फोकस का डिस्टेंस, राइट। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा। सॉरी, राइट। सो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कहीं पे होगा फोकस। ठीक है, सो क्या करो, ये जो फोकल डिस्टेंस आ रहा है ए ई, राइट, इसको रेडियस मानते हुए सर्कल बनाओ, तो ये यहाँ से पास करेगा, ये वाला सर्कल भी यहीं से पास करेगा, इन्हीं पॉइंट से पास करेगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हुई। ठीक है, किस तरीके से होती हैं। ठीक है, विद द सेम सेंटर एंड फोकल डिस्टेंस एज इट्स रेडियस, जो सर्कल होगा, यस वो यहीं पे पास करेगा जहां पर वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है, ये वर्टिकल लाइन, जहां पर ये एसिम्प्टोट को टकराती है, वहीं से वो सर्कल पास करेगा, वहीं से वो सर्कल पास करेगा। ठीक है, एंड यहीं पे ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बना, ठीक है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, राइट, ये चीज क्या एक्ट करेगी, हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड वर्टिकल क्या एक्ट करेगी, कंजुगेट एक्सिस। तो ये है 2a एंड ये है 2b। इस तरीके से ये सारा का सारा एक्ट करता है। ठीक है, एसिम्प्टोट्स क्या हुए हमारे, इट इज एक्स इज सॉरी y इज इक्वल टू b by ax and y is equal to minus b by ax. So these are the two asymptotes. ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये एसिम्प्टोट्स एक्ट करेंगे। ठीक है, एक ऊपर वाली लाइन, एक नीचे वाली लाइन। ठीक है, अब एसिम्प्टोट्स होते क्या हैं वो भी समझ लो। ठीक है, एसिम्प्टोट होते हैं लाइन टुवर्ड्स which a curve approaches indefinitely। मतलब एक लाइन है जिसकी तरफ कर्व अप्रोच करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही इनडेफिनेटली, मतलब ये इसको कभी टच नहीं करेगी, इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगी, उससे पहले नहीं करेगी, ये डिस्टेंस कम होता रहेगा। ऐसी लाइन को बोलते हैं एसिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व। जैसे ऑलरेडी तुमने देखी हुई है y इक्वल टू 10x के ग्राफ में। ठीक है, तो 10x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, राइट। तो ये जो दो लाइंस हैं या और भी ऐसी लाइंस आती हैं, ये क्या है, ये एसिम्प्टोट है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है और इन्फाइनाइट पे जाके हम बोलते हैं कि मीट कर रही है, राइट। तो ये लाइन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू पाई बाय टू, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। तो ये सारी की सारी एसिम्प्टोट्स होती है, याद रखना। ऐसे ही ये हमारी हॉरिजॉन्टल, ये स्लांट एसिम्प्टोट है जिसकी तरफ ये कर्व चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लास्ट में जाके मीट करेगा। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट एंड एसिम्प्टोट। ठीक है, ये यहाँ पर इसको एसिम्प्टोट को टेंजेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिट पे जाके टच करेगा। ठीक है, तो इन्फन जो एसिम्प्टोट है, इट इज नॉट टेंजेंट। इसको टेंजेंट के साथ कंफ्यूज मत करना, इसको टेंजेंट नहीं मानते हम। ठीक है, बेसिकली इट इज टेंजेंट एट इंफिनिटी, लेकिन इंफिनिटी पे सिंस हम पहुंच नहीं सकते, राइट, तो इसलिए इसको टेंजेंट नहीं अज्यूम करते। हाँ जी चिराग बोलो। सर पैराबोला की भी होती है सिम्टोड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं पहले थोड़ा सा तुम्हें ना डिफरेंस बताता हूँ। जनरली बच्चों को पता क्या लगता है कि जो हाइपरबोला के ये जो दो हमने एंड बनाए, ये इंडिविजुअल पैराबोला है। ठीक है, तो इसके सिम्टोड बन रहे हैं तो पैराबोला के भी बनेंगे। अब पहले मैं तुम्हें विजुअलाइज कराता हूँ कि व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस। ठीक है, अब ना एक चीज समझो कि अगर ये लाइन है,
राइट, एंड हाइपरबोला अगर इसी की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट, तो ये वाली चीज जो है ये अप्रोक्सीमेटली यही लाइन बन जाएगी ना, अप्रोक्सीमेटली, जब ये डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, राइट। तो जब मैं इसको थोड़ा सा और आगे जाके देखूंगा तो होगा क्या कि एक्चुअली में ये नियरली स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, हाइपरबोला जो है, ये वाला जो पार्ट है ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन होगा, और सिमिलरली इधर, ठीक है, ये नियरली स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे ये नियरली स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। लेकिन पैराबोला का स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, वो पैराबोला ही रहता है, वो बेसिकली कर्व ही रहेगा, ठीक है, वो इस तरीके से चेंज नहीं करता है, ठीक है। जैसे अब देखो जरा, तो वाई स्क्र इक्वल टू 4x, ठीक है, ये नॉर्मल पैराबोला आ गया। अब एक्स स्क्र रैंडमली कोई ना कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्र बाय लेट्स से 9 माइनस वाई स्क्र बाय लेट्स से 4 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये अब ध्यान से देखो, ये ब्लू वाला हाइपरबोला, तो जब जूम आउट कर रहा हूं तो अप्रोक्सीमेटली ध्यान से देखो, पैराबोला तो अभी भी पैराबोला की स्ट्रक्चर शेप का ही है, राइट, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना, लेकिन ये जो पर्टिकुलर लाइंस हैं ये अब स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है हमें, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लेकिन होती नहीं है। तो अब ये कैसे हुआ देखो, ये इसके बन गया सिम्टोड, अभी मैं पैराबोला हटा रहा हूँ, ये सिम्टोड बन गया, ऐसा होता है, ये चीज हम है जो नोटबुक पे बनाते हैं, ठीक है, इतनी चीज है जो हम बनाते हैं। तो हमें लगता है कि यार ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये पैराबोला टाइप जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में जूम आउट करोगे तो आगे जाके ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है, तो इट्स नॉट पैराबोला, और पैराबोला इज टोटली डिफरेंट, राइट, ये देखो जरा, पैराबोला इज टोटली डिफरेंट, टोटली, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ये कर्व ही रहता है, ये वही स्ट्रक्चर फॉलो करता रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जाता है। अब काफी जूम आउट करोगे तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दिस हाइपरबोला, ठीक है ना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देता है, बट पैराबोला पैराबोला ही रहता है। हाँ जी, क्लियर हुआ चिराग? सर जिस दिन हमने ई को वेरी किया था हाँ और जी, हाइपरबोला का एक पार्ट इनफिनिटी पे चला गया था, तो हमने दूसरे पार्ट को पैराबोला बोला था, तो लिमिटिंग उसमें केस बोल सकते हो ना, लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस बोल सकते हो ना आप, फिर इन दैट केस एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है देखो जरा, कि जब ई की वैल्यू 1 है, 1 से बड़ी है, तो यस इन सब पे हाइपरबोला बनेगा, लेकिन क्या होता है कि जब ये 1 को अप्रोच करने की कोशिश करता है तो जस्ट इसका लिमिटिंग केस में क्या जाएगा, राइट, अब हाइपरबोला पैराबोला की तरफ बनने की कोशिश करेगा लिमिटिंग केस में, राइट, और वो कब बनता है, उसका एक एंड इन्फिनिटी पे चला जाता है, और दूसरे एंड को हम पैराबोला नहीं बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि दूसरे एंड, अरे दूसरे एंड पैराबोला का स्ट्रक्चर ले लेता है, ऐसा नहीं कि दूसरे एंड को ही हम पैराबोला बोलते हैं, नहीं, दूसरे एंड का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता है, फिर वो पैराबोला में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ई चेंज हो जाता है उसका। ओके सर। हाँ, वी कैनॉट डायरेक्टली से कि सेकंड पार्ट जो है उसका या वन ऑफ द अदर है, वन एंड इज एक्चुअली द पैराबोला, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है उसका, फिर उसके बाद वो पैराबोला में बनता है, ठीक है, लेकिन यस वो लिमिटिंग केस है उसका, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, यहां पर जो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई है वो बनाई है ये, अब ये कहां से आई इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से देखो, जो एसिम्प्टोट का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाया वो ये आया था, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज 1, ठीक। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्र बाय बी स्क्र, तो ये बी को इधर लेके गए, ये आ गया बी स्क्र, ये आ गया बी स्क्र, ये आ गया अंडर द रूट प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा ये मेरे को अब ये चीज बताओ, ये तो है तो हाइपरबोला ही, ये जो अभी हमने ये सारी चीज की है, राइट, ये तो हाइपरबोला की इक्वेशन है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू लुक एट इज कि जब इसके अंदर x बहुत बढ़ जाएगा, x इन्फिनिटी की तरफ टेंड होना शुरू हो जाएगा, तो y का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है, मेरे को ये चीज ऑब्जर्व करनी है। अब थोड़ा सा फंडा लगाओ और मेरे को बताओ कि इन दैट केस ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी या ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी, राइट, डोमिनेटिंग टर्म का मतलब क्या है कि किसकी वैल्यू जो है इफेक्टिव होगी और किसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। हाँ जी,
फर्स्ट वाली डोमिनेटिंग होगी। राइट। तो वी कैन से दैट कि एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, आर बी स्क्र बाय ए स्क्र एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र इज अप्रोक्सीमेटली बी स्क्र बाय ए स्क्र एक्स स्क्र, हाँ या ना? क्योंकि बी स्क्र इतना छोटा हो जाएगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो यानी कि ये जो पूरा इक्वेशन है ये बन जाएगा जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, दैट इज प्लस माइनस बी स्क्र बाय ए स्क्र एक्स स्क्र अंडर द रूट, तो दैट इज प्लस माइनस बी बाय ए एक्स, राइट। एंड ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया। यानी कि इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जब x बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो हाइपरबोला का बिहेवियर होता है वो स्ट्रेट लाइन वाला बिहेवियर हो जाता है। और वो कौन सी स्ट्रेट लाइन है? एसिम्प्टोटिक। ठीक है, तो ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर शो करता है, ये वाली स्ट्रेट लाइन वाला बिहेवियर शो करेगा। तो ये इसके एसिम्प्टोट्स बन जाते हैं। तो देखो y, अब देखो क्या बना, b को नीचे ले आओ, तो y बाय बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स बाय ए की इक्वेशन आई y बाय बी इक्वल टू एक्स बाय ए, और y बाय बी माइनस एक्स बाय ए दैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ रही है y बाय बी इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए एंड y बाय बी प्लस एक्स बाय ए इक्वल टू 0। अब इन दोनों को किया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या बन गया, वाई स्क्र बाय बी स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र दैट इज 1, सॉरी इक्वल टू 0, और माइनस से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा सिर्फ पहली वाली इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज इक्वल टू 0। यानी कि हाइपरबोला की इक्वेशन में 1 की जगह 0 लगा दो तो ये जो लाइंस बन जाएंगी, ये जो इक्वेशन बनेगी, ये उसकी एसिम्प्टोट्स को रिप्रेजेंट करने वाली कर्व बन जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर कैसे आया? काव्या, इशिता, दिया, स्तुति, Yes, sir. राइट? अनन्या, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. राइट, राइट, ठीक है। चलो, तो ये आ गई हमारी सिम्प्टोट्स की इक्वेशन, ठीक है। तो अभी तक जो पार्ट हमने देखा, अगेन बहुत बेसिक पार्ट देखा है इसकी इक्वेशन, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, ठीक है, इनका रिलेशन, ठीक है, ए स्क्र इंटू ई स्क्र माइनस 1 दैट इज इक्वल टू बी स्क्र, ठीक है। ए क्या होता है, 2a, जो ट्रांसफर एक्सिस है वो क्या होती है, ठीक है। बी कहाँ से आया, एग्जैक्टली कैसे प्लॉट करेंगे उसको, राइट। तो वो चीज हमने देखी जो यहाँ पर जिसको माइनर नहीं बोलते, कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं, राइट। तो एसिम्प्टोट्स क्या होती हैं, इनकी इक्वेशन आई कहाँ से, ठीक है, ये कहाँ से पास करेगा, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। ये अभी तक हमने चीजें देखी हैं सारी की सारी, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, अब नेक्स्ट इज कि एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है ऐसे टाइप का, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा डायरेक्ट बनाना है तो यहाँ पर ना थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वाला बिहेवियर शो कर दिया करो, थोड़ा सा आगे जाके ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। तो अपने आप ही ये हाइपरबोला बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्या हाइपरबोला वाई एक्सिस को टकरा रहा है? नहीं। क्यों नहीं टकरा रहा? क्योंकि जैसे मैंने इसकी इक्वेशन में एक्स को 0 पुट किया, ये देखने के लिए कि वाई एक्सिस को कहाँ पे टकरा रहा है, ये माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1 हो रहा है, यानी कि वाई स्क्र इक्वल टू माइनस बी स्क्र हो रहा है। तो ये तो इमेजिनरी आ रहा है, यानी कि वाई एक्सिस को कभी नहीं टकराएगा, यानी कि ये हाइपरबोला वाई एक्सिस को कभी नहीं टकराएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमारे इलिप्स में क्या होता था कि एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, तो क्या होता था, अगर बी बड़ा हो जाता था तो वो वर्टिकल इलिप्स बन जाता था, ए बड़ा हो जाता था तो वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन जाता था। लेकिन हाइपरबोला में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी हो जाए, ए लेस देन बी हो जाए, ए इक्वल टू बी हो जाए, ये इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला ही रिप्रेजेंट करेगी। और हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो फिर ए और बी के वेरी करने से होगा क्या, ठीक है। एक्चुअली में ए और बी के वेरी करने से क्या होगा कि ये जो कर्व है, राइट, ये कितना खुलेगा कितना बंद होगा, ये डिपेंड करता है। हाइपरबोला ऐसा भी तो बन सकता है, ठीक, और हाइपरबोला बनने को ऐसा भी बन सकता है, राइट। तो कितना इसका कर्वेचर होगा, राइट, ये चीज डिसाइड करती है वैल्यूज ए एंड बी, कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है, ये डिसाइड करता है, ठीक है। अब ये क्यों डिसाइड करते हैं? अरे बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ जी। फिर कर्वेचर तो अकेला बी नहीं डिसाइड करेगा। नहीं भाई, ए बी, मैं रीजन देता हूँ क्यों, दोनों डिसाइड करेंगे, ठीक है। रीजन क्या है कि देखो, ये जो एसिम्प्टोट्स हैं, राइट, इसका स्लोप क्या है, ये थीटा, ये थीटा, तो टेन थीटा क्या है, बी बाई। तो ये जो थीटा है, राइट,
ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये बी और ए मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, हाँ या ना चिराग? यस सर। उन दोनों की वैल्यू जो होगी, उन दोनों की रेशियो जो होगी, ये डिसाइड करेगी। ठीक है, अब ये सोचो कि अगर ए और बी बराबर हो गए तो tan थीटा 1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या बनेगा? ये 45 डिग्री बन जाएगा, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री बन जाएगा। दैट्स इट। तो हाइपरबोला ही रहेगा ऐसा ही, लेकिन इसके जो एसिम्पटोट्स है उनके बीच में एंगल 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझे? यस सर। दैट्स इट। अब ये सोचो कि अगर बी जो है ग्रेटर देन ए हो गया, यानी कि बी बाय ए ग्रेटर देन 1 हो गया, बी या इसका मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए एंड बी आर पॉजिटिव, तो बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब वाई के नीचे, वाई स्क्वायर के नीचे आने वाली जो टर्म है वो बड़ी है, ये वाली चीज बड़ी है, अब ये वाली चीज छोटी है। इन दैट केस होगा क्या? ठीक है, इन दैट केस क्या होगा? बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, यानी कि बी बाय ए ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी कि tan थीटा ग्रेटर देन 1। tan थीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब थीटा जो होगा वो 45 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी कि ये एंगल जो बनेगा ये 45 डिग्री से ज्यादा बनेगा। ठीक है, यानी कि ये ऐसा कुछ होगा, ये 45 डिग्री की लाइन, ये ऐसी एसिम्पटोट्स बनेंगे, यानी कि हाइपरबोला का स्ट्रक्चर रहेगा कुछ ऐसा। बात समझे? ऐसा, यस सर। ऐसा हाइपरबोला बनेगा। और इन केस अगर b बाय a इज लेस देन 1, यानी कि b इज लेस देन a हुआ, राइट? तो अब क्या हो रहा है कि वाई स्क्वायर के नीचे वाली टर्म छोटी है, इस एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म बड़ी है, तो इन दैट केस क्या होगा? ठीक है, कि ध्यान से देखना, tan थीटा जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि b बाय इज tan थीटा, तो यानी कि थीटा जो होगा ये लेस देन 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री से छोटा छोटा। कहने का मतलब कि इन दैट केस हमारा ये 45 डिग्री अगर है तो ये एसिम्पटोट्स बनेंगे, एंड हाइपरबोला इन दैट केस क्या जाएगा? ऐसा जाएगा, यानी कि चपटा हो जाएगा थोड़ा। बात समझे? ठीक है, तो ये वाला हाइपरबोला कब बनेगा? जब b ग्रेटर देन a होगा। ये वाला हाइपरबोला कब बनेगा? जब b लेस देन a हो जाएगा। और ये वाला एग्जैक्टली 45 डिग्री वाला कब बनेगा? जब b इक्वल टू a हो जाएगा। लेकिन तीनों केसेस में रहेगा हॉरिजॉन्टली, वो वर्टिकल नहीं बन रहा। तो इट डज नॉट मैटर a ग्रेटर देन b है, a लेस देन b है, a इक्वल टू b है, रहेंगे हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो 45 डिग्री से ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, वो चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि किस केस में क्या चीज बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एसिम्पटोट की जो स्लोप है उसके साथ प्रॉपर लेना देना है। ठीक है, तो एसिम्पटोट की स्लोप के अकॉर्डिंगली ये चीज वर्क करेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. सर हाँ जी, सर सर मैं एक्स और वाई एक्सिस को 90 डिग्री रोटेट करके बोल सकता हूँ कि ये वर्टिकल नहीं, वर्टिकल बनेगा भाई, वर्टिकल बनेगा। ऐसे मत रोटेट करो, वर्टिकल बनेगा, लेकिन उसका बनाने का तरीका अलग होता है और उसका नाम भी यहाँ पर अलग होता है। ठीक है, वो करेंगे अभी भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? ओके सर। ठीक है ना, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। देखो जरा अभी, तो ये जो अभी तक हमने बात की है ये बिल्कुल बेसिक हाइपरबोला की बात की है। ठीक है, लेकिन स्टिल दिस इज स्टिल नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी को कल कंप्लीट करते हैं, एंड अभी तुम्हारे डाउट्स ले लेते हैं।